ना है केक ना है पीठा, पर ये एक रेसिपी में आपको केक का, पीठा का, मसालों का फ्लेवर एक ही साथ मिलेगी। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में लीजिए या फिर स्नैक्स में लीजिए या फिर बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसको आप ओवन में या फिर बिना ओवन के भी ये रेसिपी को बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट से ही इसको हम बना करके तैयार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आएगी तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा एकदम सॉफ्ट है, केक की तरह एकदम सॉफ्ट बनेगी। बच्चों पूरा केक समझ करके इसको आसानी से खा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो चलिए देरी ना करके स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले इसके लिए हमें गुड़ को मेल्ट करना होगा। तो इसके लिए पतीला में 1/4 कप मैंने लिया है पानी। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 कप गुड़। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का गुड़ लिया है। आपके पास जो भी गुड़ है, जैसे कि पाउडर वाला, पानी वाला, जो भी है आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। इसका चशनी वसनी हमें नहीं बनाना है, बस इसको अच्छी तरह से मेल्ट करने देना है। 1 से 2 मिनट में ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। चशनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाना है, एकदम लो फ्लेम पर इसको मेल्ट कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो गए हैं 1 से 2 मिनट में ही। तो ये हो गया है। गैस का फ्लेम को अभी बंद कर लेंगे और थोड़ा देर के लिए इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर अलग से बाउल में 1 कप लिया है मैंने सूजी। इसमें हम डालेंगे आधा कप दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा आपको नहीं लेना है, घर का जमा हुआ या फिर मार्केट वाला जो भी लीजिए, पर बहुत ज़्यादा खट्टा दही मत लीजिएगा। अच्छी तरह से इसको हम मिला लेंगे। अभी यहाँ पर जो गुड़ था हल्का सा यहाँ पर ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा। इसको हम मेज़रमेंट करके लेंगे। तो यहाँ पर जब मेज़रमेंट किया तो ये देखिए आधा कप जैसा यहाँ पर हुआ है। तो इसको हम छान करके हम लेंगे ताकि जो भी गंदगी वगैरह रहेगी वो आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पर दही आधा कप और गुड़ यहाँ पर आधा कप मैंने लिया है। तो टोटल 1 कप सूजी के लिए 1 कप यहाँ पर लिक्विड चीज़ें हो गया है। आसानी से ये सूजी मेल्ट हो जाएगी, मतलब कि मिक्स हो जाएगी। पानी वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगा, पर अगर ज़रूरत होगा तो हल्का सा गुनगुना पानी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी इसको हम फूलने देंगे। इसके लिए 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि सूजी हमारा अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर 15-20 मिनट हो चुके हैं और देखिए पहले से सूजी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, पर इसमें और पानी वगैरह लिक्विड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और इसको हम अभी ग्राइंडिंग जार में, मिक्सी में चलाएंगे तो ये थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो एकदम फाइन सा पेस्ट बना करके हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर पतला कंसिस्टेंसी आ गया है, बिल्कुल भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी यहाँ पर हम डाल देंगे बाइंडिंग के लिए 1/4 कप लिया है मैं गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, पर मैदा थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाती है, तो आप चाहे तो गेहूं का या आटा या फिर मैदा जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बाइंडिंग के लिए 1/4 कप। अच्छी तरह से इसको हमें मिला लेना है और कुछ इस तरह का कंसिस्टेंसी है, देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए थोड़े से सब्जियाँ लेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा सा प्याज, एक कद्दूकस किया हुआ गाजर और छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है अदरक। आपके पास जो भी सब्जी है वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम वगैरह, बीन्स वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर लिया है 1/4 कप मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल, पर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही 2 पिंच के करीब लिया है मैंने नमक। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये मीठा बनता है, तो एक्स्ट्रा टेस्ट को इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक डाला है, करीब 2 पिंच के जैसा। अभी ये बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए, पर इसके पहले हम यहाँ पर लगाएंगे एक तड़का। वैसे तो आप बिना तड़का के भी बना सकते हैं, पर तड़का डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगी।
तो यहाँ पर कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिए। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगी, यहाँ पर आधा कप सरसों, आधा कप चना का दाल, आधा कप उड़द की दाल, 2 चम्मच पीनट, साथ ही ढेर सारा करी पत्ता डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पर भूनिएगा। जब ये हल्का सा भून जाएगी तो लास्ट में हम डाल देंगे तिल। तिल डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, पर बहुत देर तक इसको मत भूनिएगा। तिल को ज़्यादा देर तक भून देंगे तो इसमें कड़वापन आ जाती है। तो लास्ट स्टेज में ही इसको आपको डालना है, तो इसलिए आपको बाद में ही डालना है और बस हल्का सा गर्म कर लेना है। अभी यहाँ तड़का को मैं आधा डाली हूँ और आधा बचा करके रखा है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो थोड़ा सा तड़का डाले हैं उसको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो अभी इसको हम बेक करेंगे। इसके लिए एक हेवी सा कढ़ाई लिया है, इसमें हम आधा किलो जैसे नमक डाल देंगे। ये नमक को पहले मैं काफ़ी बार बेक किया हूँ, इसके वजह से इसका कलर ब्राउन दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लगा देंगे स्टैंड। आपके पास स्टैंड ना हो तो किसी भी प्लेट को उल्टा करके रख सकते हैं और इसको हम गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर बैटर में डालेंगे 1 पैकेट इनो, साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इनो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। अगर आपके पास इनो ना हो तो 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालिए, पर ज़रूर से डालिए इनो या फिर सोडा वगैरह, ताकि ये अच्छी तरह से फूल पाएगी। अगर नहीं डालेंगे तो ये केक की जैसे नहीं बनेगी, हार्ड हो जाएंगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेंगे। तो थोड़ा सा तो अब ज़रूर से डालिए। तो अभी इसको हम बेक करेंगे। तो इस तरह से मैं छोटा छोटा प्लेट ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर जो इस तरह का कटोरी आती है ना, इससे भी आप बना सकते हैं। छोटा छोटा कप केक की जैसा बनेगी, या फिर बड़ा वाला प्लेट या फिर केक टिन वगैरह में भी इसको आप बेक कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा देंगे ताकि हमारी जो पीठा बनेगी ना बहुत ही आसानी से निकल पाएगी। तो थोड़ा सा ज़रूर से लगा लीजिए, पेपर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तेल या फिर घी आप यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। अभी ये जो मिक्सर था इसको हम डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आधा लैडर जैसा मैं यहाँ पर भरा है, पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि इसे फूलेगा, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें। तो आधा से थोड़ा सा ऊपर तक आपको भरना है। अभी ये जो तड़का बचा करके हमने रखे थे आधा, उसको मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डाल दे रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में, तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डाला है। साथ ही भुना हुआ थोड़ा सा मैंने मूंगफली डाल दी, और यहाँ पर चॉप किया हुआ मैंने कुछ नारियल लिए हैं, उसको भी मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, एक एक चंक्स आएंगे तो। पर ये डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके बगैर काजू वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर बस इसे तड़का डाल करके भी ये आप रेसिपी को बना सकते हैं। तो अभी इसको मैं एक ही साथ बेक करूँगी। काफ़ी मतलब कि टाइम लग जाते हैं, आधा घंटे 45 मिनट लग जाएंगे। तो एक ही बार मैं बेक करूँगी। चारों प्लेट को मैं एक ही बार मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया हूँ। आप चाहे तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, और इसको हम पूरा 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पर, और इसको पकने देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा बैटर बच गया था तो इसको मैं अलग से प्लेट में सारा ही डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो केक टिन वगैरह में भी इसको डाल सकते हैं। ऊपर से जो तड़का वगैरह था, पीनट था, नारियल था, उसको भी हम डाल देंगे। और इसको मैं बेक करूँगी ओवन में। ओवन में काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, 15-20 मिनट में हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ओवन हो तो ज़रूर से ओवन में भी बेक अप कर सकते हैं। और ये देखिए करीब 30 मिनट हो चुके हैं, और इसको मैं चेक कर रही हूँ नाइफ को इंसर्ट करके, तो ये बिल्कुल साफ निकला। तो ये अच्छी तरह से पक चुका है। अगर कच्चा कच्चा आपको लग रहा है तो आप और 5 से 10 मिनट के लिए बेक कीजिए, उसके बाद इसको आप डिमोल्ड कीजिए। तो इसको अच्छी तरह से अभी ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद ही इसको हम डिमोल्ड करेंगे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा कलर आ गया है और अच्छी तरह से यहाँ पर फुला फुला बन गया है। तो अभी इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करेंगे। गर्मा गर्म करेंगे तो ये अच्छी तरह से निकलेगी नहीं और टूट भी सकती है, इसलिए ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही डिमोल्ड करना है। इसको हाथ से निकाल सकते हैं या फिर नाइफ की मदद से इस तरह से किनारों से इंसर्ट कीजिए, और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देख सकते हैं पूरा केक के जैसा टेक्सचर आया है, एकदम नीचे से बिल्कुल भी जला नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ पर कलर आया है। और यहाँ पर हम नीचे से तेल भी लगाए थे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर
निकल जाएंगे, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। बस इसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही इसको डिमोल्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छा शेप में ये निकल करके आएगी। और ये जो ओवन में हमने बेक किए थे देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेक हुआ है, अच्छा कलर आए हैं और एकदम फुला फुला बन करके तैयार हुआ है। कौन सा कढ़ाई में बना हुआ है और कौन सा ओवन में बना हुआ है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। टेस्ट में ना ही कलर में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, एकदम सेम टेस्ट सेम कलर आएगा। ओवन में भी या फिर कढ़ाई में बना लीजिए। कढ़ाई थोड़ा सा हेवी लीजिएगा तो नीचे से बिल्कुल भी चलेगी नहीं, और नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा तो बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बन करके तैयार होंगी। एकदम केक की जैसा सॉफ्ट स्पॉन्जी यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। इसको आप चटनी या फिर बिना चटनी के खा सकते हैं, या फिर जो इडली डोसा के लिए चटनी आता है हरी चटनी, इसके साथ भी इसको आप लगा करके खा सकते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए रेसिपी को, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।